हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये मेरे घर के सामने का पार्क है और यहाँ पे रोज़ ही बच्चे आते हैं, खेलते हैं। और ये हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, लेकिन अभी जब से हमने अर्थ मेडिटेशन करना शुरू किया है, मुझे इतनी सारी तितलियाँ दिखाई देती हैं, इतनी सारी बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं यहाँ पे। मैं एक एक पेड़ को देखती हूँ, उसको ध्यान से देखती हूँ, उसके फूलों को देखती हूँ, आसपास जो हो रहा है उसको इतना अवेयर हो गई हूँ। और ये तो आपको मालूम ही है कि जहाँ ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं कि अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने में वो बहुत 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 हेल्पफुल होते हैं। तो जहाँ पे भी ट्विन फ्लेम्स अगर अपनी इस वाइब्रेशन को हाई करके उसको किसी भी काम के लिए यूज़ करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी बहुत 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 पॉजिटिव हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये चीज़ हमें पहले पता नहीं होती थी। अभी आप लोग जब इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं। आप हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखने शुरू कर देते हैं। हर एक चीज़ को आप उसका अलग ही मीनिंग देखना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी मुझे बटरफ्लाई दिखाई देती हैं। इतने सालों में मैंने कभी इतने ध्यान से ये सब चीज़ नहीं देखी थी कि यहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाइज़ होती हैं। यहाँ पे इतने जब बच्चे खेलते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, यहाँ से आई कैन जस्ट मेक दिस आउट। कितना खुशी हो रही है उन लोगों को इस ग्रीनरी में आके। जहाँ आप ग्रीनरी देखते हो वहाँ आपको खुशी होती है, जहाँ आप हरियाली देखते हो, जहाँ आप बादल देखते हो, कितना अच्छा लगता है ये सब देख के। और ये सब देख के इतना अच्छा लगता है कि किसी छोटे से छोटे रूप में भी अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो इस प्रकृति को, थोड़ा सा भी आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो प्रकृति को हील करने में, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है बताइए? नेचर जो होती है, प्रकृति जो होती है, उसने हमें इतना कुछ दिया है, अभी तक हमें दे रही है। हमने क्या किया है उसके लिए? अभी तक हम क्या कर पाए हैं उसके लिए? अभी कई बार मैं सोचती हूँ कि ये जो लोग यहाँ पे माली हैं, ये लोग कितना अच्छा काम करते हैं, कितना अच्छा साफ़ सुथरा रखते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, अपने लगे रहते हैं इस चीज़ में। हम लोग अगर ये सब नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम मेडिटेशन तो कर सकते हैं। मेडिटेशन करके हम अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं, अपने आसपास की प्रकृति को, उसको निहार के, उसको देख के, उसको एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अब कहाँ से पता चली हमको? जब से अर्थ मेडिटेशन करना शुरू किया है, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि मैडम ने ये जो आँखें खोल दी हैं मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे से सब कुछ दिखाई देने लग गया है। हर चीज़ मैं ज़्यादा ध्यान से देखती हूँ, पेड़-पौधों को मैं ज़्यादा ध्यान से देखती हूँ, फूलों को मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ। सुबह कुक्कू की आवाज़ आती है, वो बहुत ध्यान से सुनाई देती है मुझे। तो इन सब चीज़ों से ये नहीं कि सब अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, हमारी भी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। हम सब आपस में नेचर और बोलते हैं ना, प्रकृति और पुरुष, इंसान और प्रकृति मिलके ही पूरा हम ये यूनिवर्स बनाते हैं। हमारा जो यूनिवर्स में ये सब चीज़ें बनाई हैं, इसमें प्रकृति, पुरुष, हर चीज़ का बराबर की भागीदारी होती है। ये अगर हम एक दूसरे के लिए, अगर प्रकृति हमें ऑलरेडी इतना दे रही है, हम भी अपनी तरफ से उसके लिए कुछ करें, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। अब यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है एंड आई एम एप्रिशिएटिंग ईच एंड एवरीथिंग नाउ, एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल अराउंड हियर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम फॉर मेकिंग अस अवेयर ऑफ दिस नेचुरल ब्यूटी एंड हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, बाय।